Good evening to all of you. My name is Muskan Sankar. I belong to Kanpur, Uttar Pradesh. I have completed my BTech and MTech from IIT Allahabad. I have total 2 year teaching experience in mathematics. Today we will discuss about the topic name is coordinate geometry. तो जैसे कि हम लोग कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पूरा, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या इस चैप्टर का क्या मतलब है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हमारा नाम ज्योमेट्री है, दूसरा हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट के पहले बारे में समझते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये जो हमारा बना हुआ है ये हमारा कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता है। जैसे कि कोऑर्डिनेट में दो चीज होता है मेन। पहला हमारा होता है एक्स एक्सिस होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को हम लोग फर्दर नाउन करते हैं किससे एब्सिस से। एक्स एक्सिस आल्सो नोन एज द एब्सिस। ओके, वाई एक्सिस आल्सो वाई एक्सिस नोन एज द ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस आल्सो नोन एज द ऑर्डिनेट। X axis known as the abscissa, y axis known as the ordinate. This is the y-axis, this is the x-axis. When x-axis and y-axis both are meet at a point, this point known as the origin. This is the origin. Okay? And x-axis, y-axis always meet at the 90 degree. Okay? And this point known as the origin. Okay? Now we will discuss about the coordinates. Okay? These are the points on the x-axis 1, 2, 3, 4, 5, 6, and here 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And here minus 2, minus 3, minus 4, and then minus 4. Okay. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Okay. ये हमारे पास बेसिकली जानकारी है किसके बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में साइन कन्वेंशन की बात करते हैं कि इसमें साइन कन्वेंशन कैसे ध्यान रखना हमारा। तो जब कभी भी आप लोग एक्स एक्सिस के अबव जाते हैं, एक्स एक्सिस के अबव जाते हैं, तो हमें साइन कैसे देना है, पॉजिटिव देना है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के नीचे जाते हैं तो हमें साइन कैसा देना है, नेगेटिव। इसके बाद जब हम वाई एक्सिस के राइट में जाते हैं तब पॉजिटिव लेना है, जब वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाते हैं तब हमें यहाँ पर नेगेटिव लेना है। बॉस एक्स एक्सिस के अप में जाना है तो पॉजिटिव, डाउन जाना है तो नेगेटिव। एक्स एक्सिस के राइट में जाना है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाना है तो नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। बाकी हमें इनके अलावा कोई भी जानकारी मतलब चारों पॉइंट पर ध्यान रखो, चारों से हमें पूरे साइन का जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो क्या बताएंगे। तो वैसे तो 3,0, लेकिन क्यों ये 3,0 भी क्यों हुआ, 0,3 क्यों नहीं हुआ। 3,0 इसलिए हुआ क्योंकि जब भी हम लोग कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं या बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो पॉइंट रहेगा वो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट रहेगा जो कि हमारा 3 है। फिर इसके बाद वाई एक्सिस का पॉइंट रहेगा। इस केस में वाई का कोई पॉइंट नहीं है तो हमारा क्या है, 0 है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट दिया वो 3,0 दिया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहले एक्स एक्सिस में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस में लिखना है 0, वाई में कितना पॉइंट है 4, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बन गया 0,4 बन गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट है इस पॉइंट के लिए। ओके, अच्छा, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर मुझे इसका पॉइंट फाइंड करना है, इस वाले पॉइंट का, मैं इसका नाम दे देता हूँ पी। तो पी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो हमें पहले किसमें जाना होगा, एक्स में। एक्स में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कितनी है 0 है।
लेकिन y में कितना पॉइंट है, नेगेटिव में माइनस का 5 है। आए समझ में? तो ऐसे हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट डिसाइड करते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपके पास। अच्छा यहाँ पे सारे पॉइंट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दोनों रहेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा, तो बेसिकली मैं लाइन बता सकता हूं कि हम लोगों ने अभी सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैंने ये कहा कि एक्स एक्सिस को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बनाते हैं। और ये जब दोनों एक्सिस किसी एंगल पे मिलते हैं जाकर फिर एक पॉइंट बनाते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, ओरिजिन होता है ना। इसके बाद मैंने बताया कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड है, फिर ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। इसमें सभी साइड हमारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव नेगेटिव रहेंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप का फोर्थ पार्ट। ऊपर जाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे जाएंगे एक्सिस पे नेगेटिव रहेगा, वाई एक्सिस के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। यहाँ तक मैंने अभी डिस्कस किया। अच्छा अब हम लोग बेसिकली दो चीज और जानेंगे इसमें। ये तो हमारा जो मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक हमारा हो गया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी को बढ़ाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, और भी बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला को डिस्कस करता हूँ कि हमारा एक्चुअली में डिस्टेंस फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस फार्मूला। इसको ध्यान से समझते, इस पर क्वेश्चन शुरू होता है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला देख लो। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा सपोज करो मैंने पॉइंट यहाँ पे मान लिया, से पॉइंट मान लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया b। ओके अच्छा ये पॉइंट हमारे पास a है, ये पॉइंट हमारे पास b है। इसको मैं मिला दूँ, इसको मैं अगर मिला दूँ क्योंकि लाइन बन रही है मेरे पास a ही। अच्छा तो डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। सो ये तो पता ही आपको, ये हमारा एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। हमें एक डिस्टेंस फाइंड करनी है दो पॉइंट के बीच में। तो मैंने एक पॉइंट लिया पी, एक पॉइंट पे मैंने q। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है वो x1 y1 है, पॉइंट q में जो कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मुझे क्या करना है, एक डिस्टेंस फाइंड करनी है p और q के बीच में। देखिए सिंपली अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट a और ये b है। मैंने कहा कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे डिस्टेंस कितना 0 किलोमीटर से, और मुझे यहाँ चल के 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चलना है, आपका 5 किलोमीटर हुआ। तो मुझे अगर ए बी के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, पाई माइनस 5 माइनस 0 कितना आ गया, फाइनली 5 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस फाइंड कर। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केस में हम लोग इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला ड्राइव करना है कि कोऑर्डिनेट के केस में हमें किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास x1 y1 है, दूसरा पॉइंट मेरे पास Q है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2। तो मुझे P और Q के बीच की दूरी फाइंड करना है। अच्छा तो
P के लिए जो कोऑर्डिनेट पता है, Q के लिए पता है, लेकिन एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है R, जो कि परपेंडिकुलर है इसके PR और QR दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो PR और QR दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं PR डिस्टेंस फाइंड कर लूंगी तो PR डिस्टेंस हमारी कैसे पता चलेगी? PR हमारी B माइनस का A, मतलब x2 माइनस का x1, ये हमारी PR निकलेगी कितनी? x2 माइनस x1। सिमिलरली मुझे अगर पता चल जाए क्या QR डिस्टेंस, तो QR कैसे निकालेंगे? y2 माइनस का y1, QR हमारा कैसे निकलेगा? इसका लास्ट पॉइंट y2 है और फिर इसके बाद P का लास्ट पॉइंट कितना है? y1 है, तो y2 माइनस का y1 करेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आएगी y2 माइनस y1, जो किसके इक्वल है? Q R साइड के इक्वल है। मैंने PR निकाल लिया, QR निकाल लिया। नाउ here we will using the Pythagoras theorem. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to base square plus the perpendicular square. This is the Pythagoras theorem. So here we use the Pythagoras theorem. So PQ square, PQ is the hypotenuse, PQ square equal to QR square. This is the perpendicular and plus का PR मतलब base square. अच्छा, अब हमें पता है कि QR कितना है? y2 minus y1 whole square. PR पता है कितना है? x2 minus x1 का whole square. Okay. अब हमें क्या करना है? PQ फाइंड करना है। यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है पूरे में चला जाएगा हमारा ये रूट, तो PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको हम लोग सही से अरेंज कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक डिस्टेंस आया PQ का, तो ये PQ है, PQ के बीच की जो दूरी हमारे पास इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट दे दो, मान लो मैंने एक पॉइंट दे दिया P, उसका कोऑर्डिनेट है 3,4, एक पॉइंट दे दिया मैंने Q, उसका कोऑर्डिनेट 5,6, ठीक है। अब हम आपसे बोल दें P और Q के बीच की दूरी फाइंड करो, P पे बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमें फार्मूला तो पता है ना। x पहले डिसाइड करो कि x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है। तो इसमें x1 कितना है? 3, x2 कितना? 5, y1 कितना है? 4, y2 कितना है? 6। अब हमें x1 y1 x2 y2 पता चल गया। अब बस क्या करना है? इस फार्मूले का यूज करके PQ के बीच की दूरी फाइंड कर लेना है। x1 कितना है? 3, y1 कितना है? 4, x2 कितना है? 5, y2 कितना है? 6, x1 y1 x2 y2 हमें से पता चल गया। इस फार्मूले में पुट अप कर देंगे क्या? x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताइए 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 कितना होगा? 2 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ गया? 2 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8 आ गया। 8 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2√2, ये किसके बीच की दूरी है? इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।